हेलो एवरीवन, मैं शुभम सिंह आप सभी को कराने जा रहा हूँ सीयूटी की प्रिपरेशन, जो कि हम करेंगे 800 से 700 क्वेश्चनों के बीच में, जो हर सब्जेक्ट के करेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और फिजिकल एजुकेशन। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आप बने रहिए इस चैनल पे। आपको रोजाना वीडियो मिलेगी और कम समय में मिलेगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। और आपको मैं बता दूं कि हर वीडियो में हम 30 से 25 या 40 क्वेश्चन करेंगे, और आपको हर सब्जेक्ट के 800 से 700 या 700 से 500 इतने क्वेश्चन मिलेंगे, और आप अपनी तैयारी को बरकरार करते रहिए। आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, अल बिरूनी का जन्म कब हुआ? तो आप सभी को पता है, अल बिरूनी एक यात्री था, और इस चैप्टर का भी नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था? अल बिरूनी, जो कि उज्बेकिस्तान में उसका जन्म हुआ था। उज्बेकिस्तान में एक जगह है जहाँ पर ख्वारिज़म नाम की जगह है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, सन 1973 में। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अल बिरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो अभी मैंने बताया था उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज़म, वहाँ पर ये रहता था। अल बिरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था? मतलब अल बिरूनी किस भाषा को नहीं जानता था? तो यूनानी भाषा। बाकी ये संस्कृत भाषा भी सीख गया था भारत आकर। आइए आगे जानते हैं। अल बिरूनी, अगर क्वेश्चन पूछ ले कौन सा यात्री था जो संस्कृत भाषा भी जानता था, मतलब ज्ञात रखता था, तो अल बिरूनी आएगा। ठीक है। फिर आता है अल बिरूनी ने किसके अनुवाद का अरबी में पढ़ा? किसके अनुवादों को अरबी में पढ़ा? प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के अनुवाद जो थे उनको यूनान अरबी भाषा में पढ़ा पढ़ा है, ये पढ़ा कर लेना। उज्बेकिस्तान यहाँ पर है, ये मिटा देना। ख्वारिज़म पर किसने हमला किया था? तो सुल्तान महमूद। ठीक है, इसी ने अल बिरूनी को पकड़कर अपने साथ ले गया था, और फिर ये हिंदुस्तान आया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल बिरूनी अल बिरूनी को कौन अपने साथ ले गया? अभी मैंने बताया था, सुल्तान महमूद। अल बिरूनी किस शताब्दी में भारत आया? तो 11वीं शताब्दी में आया था वे। ये थोड़ा गलत जा रहा है, ख्वारिज़म होगा यहाँ पर। ठीक है, ख्वारिज़म पर हमला कब हुआ? तो 1017 में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में के आरंभ में ही हमला हुआ था ख्वारिज़म पर। फिर महमूद गजनी आया और अल बिरूनी को अपने साथ लेके चला गया। बहुत सारे कवियों को ले गया था, विद्वानों को ले गया, और अल बिरूनी भी एक विद्वान था। ठीक है। गजनी कहाँ की राजधानी थी? तो अफगानिस्तान की राजधानी थी गजनी। ठीक है, जहाँ से महमूद गजनी आया था, अपने साथ गजनी ले गया था इसे। अल बिरूनी किसके साथ वर्ष बिताए भारत में? तो ब्राह्मण और पुरोहितों के साथ समय बिताया, और इसने संस्कृत भाषा करी, और इसने हमारी संस्कृत पुस्तकें थी उनको इसने अरबी में ट्रांसलेट किया। ठीक है, किताब उल हिंद, अल हिंद लिखा, उल हिंद होता है। उल हिंद किसने लिखी? तो अल बिरूनी ने लिखी। ठीक है, इसमें 3 लेयर है, इस किताब में 3 लेयर है पहले में। बाकी आपको आगे करेंगे हम एमसीक्यू, उसमें जानेंगे। फिर आता है, इबन बतूता किस शताब्दी में भारत आया? सॉरी, ये नोट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया। किस शताब्दी में भारत आया? तो 14वीं शताब्दी में भारत आया, 14th सेंचुरी में। मोरक्को से कौन सा यात्री आया था? तो मोरक्को से इबन बतूता आया था। इबन बतूता आया था, ये हो गया हमारा। अफ्रीका से कौन सा यात्री आया था? तो इबन बतूता आया था। ठीक है। किस यात्री ने जाति व्यवस्था का वर्णन किया था? अल बिरूनी ने किया था जाति व्यवस्था का वर्णन, क्योंकि आया, हमारे संस्कृत पाठों को पढ़ा, हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, फिर इसने उसका अनुवाद किया। ठीक है। किस यात्री ने अपवित्रता होगा कि अवधारणा को नहीं माना, मतलब छुआछूत के, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इसको नहीं माना? तो अल बिरूनी। ठीक है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। ठीक है, ये भी आ जाता है एमसीक्यू में क्वेश्चन, क्योंकि सीयूटी जो है वो हमसे कॉन्सेप्ट पूछती है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और कितनी डिटेल में है। ठीक है। किताब उल हिंद, अल हिंद लिखा है, उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित था? 80 अध्यायों में था, और 3 लेयर में था। ठीक है। किताब अल हिंद के विषय लेखन में पहला क्या था? प्रश्न पूछना। अभी मैंने बताया ना, 3 अध्याय, 3 जैसे 3 भागों में बांटा हुआ था। पहले में प्रश्न पूछा गया था, दूसरे में उत्तर दिया गया था, और तीसरे में उसकी वजह लिखी थी, क्यों था, कैसा था। ठीक है। किताब उल हिंद के विषय लेखन में दूसरे में क्या था? उत्तर दिया। तीसरे विषय में किसी और से तुलना की गई। जैसे कि देखो,
हमारी संस्कृति को किसी और से तुलना की। ठीक है, ऐसे जैसे कोई भी संस्कृति है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था, फिर उसके बारे में मान लो डिटेल में उसके बारे में लिखा गया, फिर उसके बाद उसकी तुलना सेम किसी और संस्कृति से कर दी। ठीक है, समझ आया आपको। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? और सबसे हटीला यात्री अगर पूछा जाए वो भी इब्न बतूता था। ठीक है, ये किताबों से ज़्यादा ज्ञान घूमने फिरने में माना जाता था। सीरिया का बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहते हैं, सीरिया मतलब एक कानून है, उसका बहुत ज़्यादा ज्ञाता था। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आता था? मोरक्को से, जो कहाँ है? अफ्रीका में। इब्न बतूता की किताब का क्या नाम था? रिहला। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को में कहाँ हुआ था? तो तेंजियार में। ठीक है, आज हमने करे 25 क्वेश्चन, कल के हम वीडियो में करेंगे कम से कम 35 या 40 क्वेश्चन। और आप सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा कीजिए। हाँ, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही है नोट्स बनाने में, कोई नहीं, आगे वीडियो में हम और ज़्यादा अच्छे से बनाएंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी लाभदायक लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और बने रहिए। हम लेके आएंगे 800 से 900 या 700 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। ठीक है, आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन की पूरी नोट्स के साथ तैयारी की जाएगी। 1.5 महीना ही बचा है हमारा, 1.5 या 2 महीना, सीयूटी का एग्ज़ाम आने वाला है। कोई बात नहीं, हम करेंगे कवर। एक महीने के अंदर अंदर हम कर लेंगे अपना ये तीनों सब्जेक्ट कवर। आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी इसी चैनल पे, बने रहिए हमारे साथ।